आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है प्रसिद्ध पेपर मिल स्थित है ए दंतेवाड़ा में, बी कांकेर में, सी बैकुंठपुर में, डी चापा में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी चापा में। यह जो पेपर मिल है वह सबसे पुराना पेपर मिल है जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी और यह जो पेपर मिल है वह चापा के समीप में स्थित बिरगहनी जो जगह है वहाँ पेपर मिल स्थापित किया गया है। यह जो मिल है वह सबसे पुराना मिल कहलाता है और इस जो मिल है उसका नाम जो है वह है मध्य भारत पेपर मिल। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है ए मोदी सीमेंट फैक्ट्री, बी सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, सी जामुल सीमेंट फैक्ट्री, डी रेमंड सीमेंट फैक्ट्री। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी जामुल सीमेंट फैक्ट्री। जामुल सीमेंट फैक्ट्री जो है वह सबसे मतलब छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है जिसका निर्माण जो है 1965 में छत्तीसगढ़ में किया गया था। 1965 में इसका पहला सीमेंट कारखाना जो स्थापित किया गया था वह जामुल में स्थापित किया गया था और जामुल राज्य के जो जामुल है वह राज्य के दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है और यह जो कारखाना है इसका जो निर्माण है वह ACC एसोसिएट सीमेंट कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका स्थापना 1965 में हुआ। अब है हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है ए रायपुर में, बी रायगढ़ में, सी बिलासपुर में, डी दुर्ग में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी दुर्ग में। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में बनाई जाने वाली सिगरेट पनामा एवं ब्रिस्टल है, इनमें से ब्रिस्टल कहाँ बनाई जाती है ए जगदलपुर में, बी रायगढ़ में, सी बिलासपुर में, डी भिलाई में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी भिलाई में। अब है अगला छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम फूड पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है, तो यह किया जा रहा है ऑप्शन डी राजनांदगांव में। अब है अगला राज्य की प्रथम महिला शासिका थी ए प्रफुल्ल कुमारी देवी, बी रानी चंद्र कुमारी, सी कमला देवी, डी रानी इंद्रावती। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए प्रफुल्ल कुमारी देवी। यह जो प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है वह बस्तर रियासत की महारानी थी और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम एकमात्र महिला शासिका थी। इन्होंने बस्तर पर 1921 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, शासन किया और इसका जो उल्लेख मिलता है द इंडियन वुमनहुड नामक जो पत्रिका है उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि जो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी वे थी प्रफुल्ल कुमारी देवी जो कि बस्तर रियासत की महारानी थी। द इंडियन वुमनहुड। और यह जो रानी थी, महारानी जो थी वो बस्तर के ऐतिहासिक काकतीय वंश की रानी थी। महारानी जो प्रफुल्ल कुमारी देवी थी वह काकतीय वंश की रानी थी और काकतीय वंश जो है वह मुख्य रूप से बस्तर में इनका शासन रहा जो कि 1324 से 1948 ईस्वी तक कम से कम 624 वर्षों तक इन्होंने राज किया बस्तर में। अब हमारा अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी का शासन काल था। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1848 से 56 ईस्वी तक। फिर है कांग्रेस किसके मस्तिष्क की उपज है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब है अगला जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी माधवराव सप्रे, सी रवि शंकर शुक्ल, डी डॉक्टर हरि सिंह गौर। यह जो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब है अगला केसरी का हिंदी प्रकाशन किसने आरंभ किया ए तिलक, बी माधवराव सप्रे, सी डॉक्टर मुंजे, डी दादा साहेब खापर्डे। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी माधवराव सप्रे ने। केसरी जो है वह पंजाबी इसका जो भाषा था वह मराठा था।
केसरी जो पत्रिका है उसकी जो भाषा है वह पंजाबी मराठी थी, जिसे हिंदी में प्रकाशित किया था माधवराव सप्रे ने, जिसे हिंद केसरी के नाम से उन्होंने हिंदी भाषा में इसे प्रकाशित किया था। अब है अगला, कर्मवीर का संपादन किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी कुंज बिहारी अग्निहोत्री, सी छेदीलाल ठाकुर, डी रघुवेंद्र राव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। अब है अगला, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के बाद जो कांग्रेस जो पार्टी थी वह गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई। अब है अगला, निम्न में से नरम दल के सदस्य नहीं हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माधवराव सप्रे। अब है अगला, होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया गया है। ए मूलचंद बागड़ी, बी लक्ष्मण राव उदय गिरकर, सी राय बहादुर ठक्कर, डी अंबिका प्रसाद वर्मा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी राय बहादुर ठक्कर। अब है अगला, कैंडेला सत्याग्रह का आयोजन कब किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। अब है अगला, राज्य का लिंगानुपात है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है 991। यह जो मान है, इसका यह जो अनुपात है यह पुराना है, और अभी के समय में जो राज्य का जो लिंगानुपात है 2022 के अनुसार जो लिंगानुपात है वह 991 है। 2011 के अनुसार जो लिंग अनुपात था छत्तीसगढ़ का वो 1000:990 के लिंगानुपात के साथ पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ था, जो कि 2022 का जो अनुपात देखे 2022 का, तो उसके अनुसार 991 जो है वह छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, किन जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमको, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए, असत्य कथन चुनिए। पहला, राज्य की साक्षरता दर देश की साक्षरता दर से अधिक नहीं है। दूसरा, देश की साक्षरता दर 74.04% है, जबकि राज्य की 74% है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी केवल दूसरा कोड जो है वह असत्य है। अब है अगला, राज्य में स्त्रियों की साक्षरता दर है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 60.59%। अब है अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव करिए। तो पहला है, दुर्ग जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। दूसरा, दुर्ग जिले की साक्षरता दर 77.21% है। तीसरा, धमतरी जिले की साक्षरता दर देश की साक्षरता दर से कम है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। दूसरा और तीसरा जो है वह कथन सही है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न, कथन पहला, भाटा एवं भर्री मिट्टी पर निरंतर कृषि संभव नहीं है, कारण सिंचाई के अभाव क्षेत्रों में इसका विस्तार अधिक है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या है एवं आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अब है दूसरा, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। दूसरा, चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 2160 किलोग्राम है। तीसरा, चावल की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। अब है अगला, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला, खरीफ की फसल मई से जुलाई के मध्य बोई जाती है। दूसरा, ज्वार चावल सरसों जायद की फसल है। तीसरा, रबी की फसल नवंबर में काटी जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। केवल जो तीसरा जो कथन जो है वह असत्य कथन है। अब है अगला, निम्न पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। चावल की खेती के लिए तापमान 20
27 अंश होना चाहिए। दूसरा, चावल राज्य की प्रमुख फसल है। तीसरा, गेहूँ राज्य की प्रमुख मुख्य फसल है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा जो कथन है दोनों सत्य है। अब देख लेते हैं अगला, कोदो कूट की फसल है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, खरीफ। अब है अगला, चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ए दुर्ग, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, रायपुर। अब है अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन सा कथन सही नहीं है वो बताइए। तो पहला है, कोदो कूट की राज्य की प्रमुख उपज है। दूसरा, इसकी खेती बीजापुर में होती है। तीसरा, इसका व्यापारिक केंद्र दंतेवाड़ा है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केवल प्रथम। केवल जो पहला जो कथन है वह सही नहीं है, बाकी जो कथन है वह सही है। अब है अगला, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है। अब है हमारा अगला प्रश्न, गेहूं का पौधा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अ समशीतोष्ण, बी उष्णकटिबंधी, सी शीतकटिबंधी, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, समशीतोष्ण। अब है अगला, सोयाबीन मूलतः फसल है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चीन की। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो सही आंसर है यह है हमारा ऑप्शन बी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है गुरु घासीदास और तीसरा कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है। अब है अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सीता नदी। अब है अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बादलकोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव कौन सा है, सीता नदी, और सबसे छोटा जो है वह बादलखोल। सबसे बड़ा है सीता नदी और सबसे छोटा है बादलखोल। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रावती। अब है अगला, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ए बस्तर, बी कांकेर, सी बीजापुर, डी धमतरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बीजापुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय का नवीन नाम क्या है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अभ्यारण्य अचानक मार किस जिले में है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुंगेली। अब है अगला, अचानक मार वन्य प्राणी अभ्यारण्य को किस वर्ष में अभ्यारण्य घोषित किया गया। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 1975 में। अब है अगला, कोरिया जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। ए इंद्रावती, बी कांगेर घाटी, सी गुरु घासीदास, डी बानवापारा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गुरु घासीदास। अब है अगला, राज्य में वनों का विस्तार है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी।